बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल के सदर को लिखे गए ख़त में हरमज़गान के जनूबी सूबे में पुलों, रेलवे स्टेशनों और रिहायशी इलाकों पर होने वाले मुबैना अमरीकी हमलों की तफसीलात बयान की है। ईरानी खबर रसा इदारे निजी न्यूज़ के मुताबिक सईद एरवानी ने कहा है कि ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 4(2) की खुली खिलाफ वर्जी और ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने के ममानत की खिलाफ वर्जी है। पर 80 रुपये और डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। इस्लामाबाद पेट्रोलियम डिवीज़न ने पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है। इसके अलावा मट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे लेवी बरकरार रखी गई है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत शोधाए ज़ियारत के लवाकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदा तय पाया गया। रुकन धरना कमेटी नसरुल्ला ज़ेरे का कहना है कि मुज़ाकरात के मसद्दे पर फ़िरक़ैन का इत्तफ़ाक़ राय हो गया। हुकूमत, लवाकीन और धरना कमेटी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुआहदे के मतन के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुश्तरका इजलास होगा। अपोजिशन और शहदा के लवाकीन इजलास में शरीक होंगे। शहदा ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाकीन को मुआवजा, कफालत और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन ने वाटर टैंकर हादसात पर तशवीश का इजहार किया और ट्रैफिक हादसात पर सेक्शन 320 PPC को नाकाबिले जमानत बनाने के लिए कानून साजी का मुतालिबा किया। कराची बार ने कहा है कि वाटर टैंकर हादसात रोकने के लिए सख्त कानून साजी वक्त की जरूरत है। मोहलिक हादसात में मुलविस ड्राइवरों को आसानी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हैवी ट्रैफिक की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम नाफिज किया जाए। शहर में जानलेवा वाटर टैंकर हादसात के खिलाफ सिंध हुकूमत फौरी इक़दाम किए जाएँ। गैर लाइसेंस याफ्ता फरार होने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम वाटर टैंकर्स, हैवी गाड़ियों पर GPS निगरानी लाजमी करार दी जाए। वाटर टैंकर्स के लिए मुकर्ररा हद और मरकजी सतह पर निगरानी को यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैवी ट्रैफिक कवानीन मज़ीद सख्त किए जाएँ। हैवी ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर एहतसाब नागुज़ीर। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत महदूद रखी जाए। 2025 के पुलिस डेटे के मुताबिक 803 ट्रैफिक अमवात हुई, जिसमें से 12,000 जख्मी हुए। हलाकतों का सिलसिला 2026 में भी जारी। रवां साल अप्रैल तक हैवी ट्रैफिक से 107 हलाकतें हुई। सिंध हाई कोर्ट ने मंगू पीर से 15 साल लड़की के अगवा में मुलविस नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को तफ्तीशी जारी रखने की हिदायत भी की। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया है कि दरख्वास्त गुजार कासिम की 15 साल बेटी सफिया 15 मई को लापता हो गई थी। पुलिस को इतला देने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। सेशन अदालत के अहकामात पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नामजद मुल्ज़िम के मुताबिक लापता सफिया की रिहाई के बदले 20 लाख रुपए तावान तलब किया गया। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त का बुनियादी मकसद बच्ची की बाजियाबी था। वो मकसद पूरा हो चुका। बच्चे की बाजियाबी से तफ्तीशी इदारे अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से बरी अल्ज़मा नहीं हो सकते। तफ्तीश में किसी जुर्म का इर्तिकाब साबित हुआ हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करे। तफ्तीशी अफसर मुकदमे की शफाफ तहकीकात जारी रखे। बाजियाब बच्चे की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मुतल्लिका अदालत में केस की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई जाए। जबकि वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल के मुकदमे में वुमेन जेल हुकाम ने मुल्ज़िमा डॉक्टर मदीहा को अदालत में पेश नहीं किया। अदालत ने मुल्ज़िमा को पेश करने की हिदायत करते हुए समात अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़िमान पर दस्तावेजात में तब्दीली करके कम उम्र बच्चों को अमेरिका स्मगल करने के इल्ज़ाम हैं।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात केस की समाअत के दौरान मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर अदालत में पेश नहीं हुए। अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का चालान पेश न करने पर अदालत शदीद बरहमी का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म जारी किया। कहा है कि तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ ज़ेर दफा 166, 174 और 175 के तहत शिकायत दर्ज कराई जाए। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालती शोकास नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं कराया। गुज़िश्ता समाअत पर इंस्पेक्टर मंसूर अदालत से मोहलत ले गया। मौके पर मिलने के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर ने ना खुद पेश हुआ और ना चालान पेश किया और ना कोई रिपोर्ट पेश की। मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी मफरूर थी। मुलजिमा का भाई और सहूलतकार बरी हो चुके। दूसरी जानिब सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने गुलिस्तान जौहर में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने वगैरह और गैर मुल्कियों से फ्रॉड की मुकदमे में गिरफ्तार मुलजमान हैफर इमरानी और अयान की जिस्मानी रिमांड में 20 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर को पेश रफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मुलजमान से बरामद डिवाइसेज से गैर मुल्की शहरियों से माली फ्रॉड के शवाहिद मिले हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर गैर मुल्की शहरियों से फ्रॉड करते थे। आईसीसी के नए निज़ाम के तहत सितंबर 2026 तक वनडे रैंकिंग में सरफरीज 8 टीमों समेत जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे बतौर मेजबान बराह वर्ल्ड कप में जगह हासिल करेंगे, जबकि क्वालिफायर के फाता टीम भी मरकजी मरहले में शामिल होगी। दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन हासिल करने वाली टीमों को सुपर सीरीज खेलना होगी, जहां सिर्फ एक टीम अगले मरहले में पहुंचेगी और बाकी 2 मैचेस के बाद इवेंट से बाहर हो जाएंगी। क्वालिफायर में 2 निचली रैंकिंग की फुल मेंबर टीमों, लीग 2 के 4 बेहतरीन टीमों और क्वालिफायर प्लेऑफ से आने वाली 4 टीमों समेत मजमूई तौर पर 10 टीमें हिस्सा लेंगी।